नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए आज देखेंगे हम अपने कैप्सूल में एक टॉपिक लाए हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसको आज देखेंगे। कैप्सूल हमारा इंपॉर्टेंट जो श्रृंखला चल रही है सीरीज, इसमें आपको एक एक टॉपिक लाया जाएगा, उसको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे और तैयारी बेहतर करते रहेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। इससे पहले देखें कैप्सूल में है क्या आज। तो हमारे आज कैप्सूल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे। पृथ्वी मतलब हमारे पृथ्वी के अंदर उसके गर्भ में क्या क्या चीज होती है, क्या कैसे मतलब क्या क्या चीजें होती है उसको जानेंगे। ठीक है, जैसे क्रस्ट हो गया, मेटल हो गया, कोर हो गया, ये क्या होते हैं। फिर इसमें जो रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, सियाल, सीमा, नीफी, इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे। यहाँ डायग्राम एक है पृथ्वी का। इसमें देखेंगे पृथ्वी के हम लोग धरातल पे रहते हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर मतलब धरातल के नीचे भी तो कुछ होगा। इसमें देखेंगे कुछ परत बनी होती है। इसमें हम देखेंगे एक पहले सबसे ऊपर तो देखेंगे भूपर्पट्टी होती है। ठीक है, क्या होती है भूपर्पट्टी। उसके बाद नीचे जाएंगे तो मेटल होता है, मेटल। ठीक है, उसके फिर नीचे जाएगा, बीच में आएगा कोर, कोर या कोर कहते हैं। ठीक है, तो कोर को मतलब बाह्य कोर भी होता है, एक अंतर कोर मतलब इनर कोर भी होता है। ठीक है, तो इतने भागों में बांटते हैं। तो पृथ्वी के इस मतलब के धरातल के अंदर देखेंगे कितनी परत पाई जाती है, 3 मुख्य परत पाई जाती है। इसके भी अलग अलग मतलब खंड किए गए हैं। तो यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमारी पृथ्वी देखिए, हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभिन्न स्रोतों, कौन कौन से स्रोत हैं, विभिन्न स्रोतों में देखिए आंतरिक संरचना को विभिन्न स्रोतों, जैसे चट्टाने हो गए, चट्टाने, ज्वालामुखी क्रिया हो गई, तापमान, दबाव, घनत्व और उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब जो जितने भी चीज हैं, चुंबकीय क्षेत्र हैं, इनके आधार पर हम 3 भागों में भेद किए हैं। ठीक है, किए हैं इसको। जैसे क्या होता है कि पृथ्वी के अगर आंतरिक संरचना के बारे में जानना है तो मुख्यतः स्रोत जो होती है चट्टान होंगी, ज्वालामुखी क्रिया होगी। ठीक है, और तापमान, दबाव, घनत्व, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। इसके मतलब कि इसी कारण पृथ्वी के अंदर जो मतलब धरातल के नीचे जो जितने भी तत्व जैसे जो पदार्थ होते हैं, क्या होता है उसमें भी मतलब एक प्रेशर पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर होता है, फिर कुछ घनत्व उसके बनते हैं, डेंसिटी बनती है ना, इस कारण से उनका एक मतलब अलग मतलब ग्रेफाइट हो गया, जैसे कि चट्टानों का रूपांतरण होता रहता है इसमें। ठीक है, तो पृथ्वी धरातल में पाए जाते हैं सब चट्टाने, तो चट्टानों में ही तापमान, दबाव, घनत्व अधिक होने के कारण ही उनका रूपांतरण होता रहता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है जानकारी देते हैं किसकी, पृथ्वी धरातल की। ठीक है, तो इसमें 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी क्या है, क्रस्ट, जिसे इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। और दूसरा है प्रावार, प्रावार या मेटल, मेटल कहते हैं। ठीक है, और तीसरा कोर है, या क्रोड, या कोर कह सकते हैं या क्रोड कह सकते हैं। ठीक है, अंतरतम, अंतरतम मतलब एकदम बीच में, अंतर में, देखिए सेंटर में रहेगा ये आपका। ये आपका देखिए क्या है, ये आपका क्रोड है, क्रोड। ठीक है, और ये आपका बाह्य कोर है, ये अंतर कोर था, ये बाह्य कोर था। फिर इसका ये मेटल है आपका, मेटल। फिर बाद में आप देखेंगे सबसे ऊपर वाली परत जो होती है भूपर्पट्टी की होती है। ठीक है, ये भूपर्पट्टी परत है। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मौजूद होती है परत। तब क्या है कि IUGG संघ द्वारा, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन जियो आपके जियो फिजिक्स आपके इसके फुल फॉर्म है। इसके अंतर्गत संघ में मतलब कि बताया गया था 3 परत है, भूपर्पट्टी है, मेटल है, क्रोड है। इसको समझेंगे। ठीक है, तो आगे एक एक करके समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे देखेंगे, पहले बात करेंगे भूपर्पट्टी की, क्रस्ट की बात करते हैं। धरातल के ऊपर जो सबसे ऊपरी परत पाई जाती है क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है, ठीक है, क्रस्ट। तो आप देखेंगे हमारी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपर्पट्टी कहा जाता है। ठीक है, सबसे बाहरी परत मतलब सबसे बाहरी है। महाद्वीपों में भूपर्पट्टी की औसत मोटाई जो होती है 30 किलोमीटर होती है। महाद्वीप की बात करेंगे हम तो उसमें कितनी होती है, 30 किलोमीटर होती है। और यही महासागरों में जो भूपर्पट्टी की औसत मोटाई होती है वो 5 किलोमीटर होती है। ठीक है, क्योंकि महाद्वीप क्या होता है, ऊंचाई पे होता है, महासागर नीचे होता है। नीचे से देखेंगे नीचे भूपर्पट्टी कम मतलब मोटी होती है, और ऊंचाई वाली होगी तो ज्यादा ऊंची मोटी होगी। ठीक है, तो 30 किलोमीटर क्या होती है महाद्वीपों में 30 किलोमीटर मोटी होती है, और महासागरों में 5 किलोमीटर। महाद्वीपीय भूपर्पट्टी को ऊपरी भाग अवसादी सेलों से तथा इसके नीचे ग्रेनाइट जैसे द्रव्यदार चट्टान से बनी होती है। ठीक है, जो महाद्वीप भूपर्पट्टी होती है उसके ऊपरी भाग जो अवसादी सेल जमे होते हैं वो किससे बने होते हैं, ग्रेनाइट चट्टान के। ठीक है, और जबकि महासागरीय भूपर्पट्टी जो होती है वो बेसाल्ट चट्टान की होती है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान जैसे चट्टानों से बनी होती है, क्योंकि महासागरीय में नीचे है ना, नीचे वाले को बेसाल्ट कहते हैं, ऊपर आते हैं तो ग्रेनाइट हो जाते हैं। इस परत की औसत घनत्व जो होती है 2.7 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है। ठीक है, लगभग इसमें मानते हैं 2.9, ठीक है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये इसकी भूपर्पट्टी की औसत घनत्व बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे अब बात देखिए, यहाँ एक चित्र है जिसमें तीनों परत के बारे में मतलब कि समानता अध्ययन किया गया है। इसमें देख लेंगे एक तरफ घनत्व लिखा है और ये आपके किलोमीटर में है। अगर धरातल से आप देखेंगे 30 किलोमीटर तक जाएंगे तो आपका क्या है, क्रस्ट है। ठीक है, ये आपका क्रस्ट है, क्रस्ट आपका है। उसके बाद उसके नीचे 30 किलोमीटर से नीचे जाएंगे तो देखेंगे 200 से, आपका 200 से, यहाँ से 200 समझ लीजिए, 30 के बाद 70 तक भी क्रस्ट पाई जाती है, कहीं कहीं 70 किलोमीटर तक। तो उसके बाद देखेंगे 200, 700, फिर यहाँ तक आपका मेटल आएगा। क्या है ये आपका मेटल आएगा, मेटल। ठीक है, मेटल को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेटल है, निचली मेटल है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें कुछ
असमर्थता बनती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कॉन्ड्राड असमर्थता जो होती है ये ऊपरी क्रस्ट, जो ऊपरी क्रस्ट होती है और निचली क्रस्ट के बीच की होती है। ठीक है, क्रस्ट, दो क्रस्टों के बीच की असमर्थता को कॉन्ड्राड असमर्थता कहते हैं। ठीक है, और फिर जो निचली क्रस्ट होती है और उसके बाद ऊपरी मेटल होती है, निचली क्रस्ट हो जाएगी, ये निचली वाली क्रस्ट है, निचली क्रस्ट है, और उसके बाद ऊपरी मेटल है, ये ऊपरी मेटल है। इसके बीच की जो समर्थता बनती है इसे कहते हैं मोहोरोविक असमर्थता। ठीक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी इंग्लिश में कहते हैं इसको, तो मोहोरोविक असमर्थता ये है। ठीक है, आपकी कहाँ है, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेटल के बीच, या एक टाइप से कह सकते हैं क्रस्ट और मेटल के बीच में जो होती है वो मोहोरोविक असमर्थता होती है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही नीचे जाएंगे, मतलब ऊपरी मेटल और निचली मेटल के नीचे जाएंगे, बीच की जो परत पाई जाएगी उसे कहेंगे रेप्टी। क्या कहेंगे, रेप्टी। रेप्टी असमर्थता मतलब कि दो क्षेत्रों के बीच के संक्रमण जोन जो काल होते हैं, मतलब वो परत होती है, उसको मतलब एक असमर्थता बना दिया गया है कि दोनों क्षेत्रों में वो बीच में पाई जाएगी। ठीक है, तो रेपिड कहां पाई जाएगी, ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच में पाई जाएगी। ठीक है, अब फिर उसके बाद इसके देखिए मेटल में भी आगे चर्चा करेंगे, अभी भूपर्पटी चर्चा कर रहे हैं, आगे मेटल की चर्चा करेंगे, फिर कोर की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे इसके बाद नीचे चलेंगे, निचली मेटल है, ऊपरी मेटल हो गया, निचली मेटल के बाद चलेंगे 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, तो मेटल की समाप्ति यहाँ हो जाती है आपकी, जो दूसरी आपके परत रहती है मेटल, भूपर्पटी के बाद मेटल होती है, तो मेटल कहां तक रहती है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर तक रहती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो मेटल के यहाँ खत्म होता है तो फिर क्या शुरू होता है, बाह्य कोड, मतलब आउटर कोड। ठीक है, आउटर कोड शुरू होता है। तो ये देखिए, ये मेटल, निचली जो मेटल है और यहाँ पे आउटर कोड, बाह्य कोड जो है, इसके बीच में जो असमर्थता बनती है उसे गुटेनबर्ग असमर्थता कहते हैं। क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग असमर्थता कहते हैं। ठीक है, ये असमर्थता बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम पूछता है कौन सी असमर्थता किसके बीच पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गुटेनबर्ग असमर्थता जो है ये आपकी देखिए निचली मेटल है और बाह्य कोड के बीच में पाई जाती है। ठीक है, और मेटल जब खत्म हो जाता है तो वहां शुरू होता है आपका बाह्य कोड। बाह्य कोड और क्या है, निचली मेटल के बीच गुटेनबर्ग है। फिर नीचे चलेंगे तो इनर कोड आएगा, आंतरिक कोड। आंतरिक कोड आएगा, कहां तक आएगा बाह्य कोड, कहां से 2900 से 5150 किलोमीटर तक बाह्य कोड है। उसके बाद 5150 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक आपका क्या है, आंतरिक कोड है। तो इसके बीच देखिए एक और असमर्थता पाई जाती है, लेहमैन असमर्थता। ठीक है, क्या है, लेहमैन असमर्थता। ये कहां पाई जाती है, बाह्य कोड और आंतरिक कोड के मध्य में पाई जाती है। ठीक है, बाह्य कोड और आंतरिक कोड के मध्य में पाई जाती है, ये असमर्थताएं हैं। अब इसमें देखिए घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व क्या है, 2.90 किसका है, आपके क्रस्ट की है, भूपर्पटी की है। उसके बाद यहाँ आएंगे, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है 4.3। ये 4.3 क्या है, ये आपका ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, घन सेंटीमीटर में है, ये घनत्व है किसका, ये आपका मेटल का है, किसका है, मेटल का है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, थोड़ा सा जाएंगे तो 5.5 से 10 हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद अगर मतलब औसतन बात करेंगे बाह्य कोर की, अब यहाँ से देखिए बाह्य कोर और अंतर कोर का इकट्ठा एक साथ देखेंगे कि इसकी मतलब घनत्व कितनी है, तो इसका मानते हैं 13। कितना मानते हैं, लगभग 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घन सेंटीमीटर, 13 ग्राम इसका मानते हैं, किसका, क्रोड का औसत घनत्व है। और टोटल अगर बात करें पूरे मतलब परत को मिलाकर कितना होता है, तो 5.5 होता है। पूरे पृथ्वी के आंतरिक संरचना में पूरी परत को मानेंगे, पूरी संपूर्ण परत का औसत घनत्व कितना हो जाएगा, ये आपका 5.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, घन सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इतना आपका ये औसत घनत्व होता है। ठीक है, तो ये इसमें मतलब डायग्राम में पृथ्वी के मतलब क्या है, आप देखेंगे पृथ्वी का एक पार्ट निकाला गया है। ठीक है, और इसमें जो परत पाई जाती है क्रस्ट है, फिर वो आपकी मेटल आएगी, फिर आपकी क्रोड आएगी। तो क्रोड में 2 भाग है, मेटल में भी 2 भाग है, क्रस्ट में भी 2 भाग है। तो इसके असमर्थताएं जितनी हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे। अब हम बात करेंगे आगे कौन सी परत है, भूपर्पटी के बाद मेटल है। मेटल के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्या है मेटल, बताए हैं धरातल की दूसरी जो परत पाई जाती है भूपर्पटी के बाद नीचे वाली, उसको मेटल कहते हैं। यह परत निचली भूपर्पटी के नीचे लगभग 2900 किलोमीटर तक आंतरिक भाग में स्थित है। ठीक है, 2900 किलोमीटर तक है। उसके बाद यहाँ पर भूगर्भीय पदार्थों घनत्व में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वृद्धि होती है, जैसे हम देखे थे ऊपर कितना था, 2.9 समथिंग था कि ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, लेकिन उसके बाद नीचे गए तो 4.3 हो गया। 4.3 हो गया मतलब बढ़ गया है, तो क्या हो गया, वृद्धि हो गई है। इस पतली परत को क्या कहते हैं, जो असमर्थता बनती थी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, किसके बीच थी, ये आपकी क्रस्ट और किसके, मेटल के बीच में है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। फिर देखिए लास्ट में क्या लिखा है इसके बीच, पृथ्वी के समस्त आयतन का, जो आयतन का, समस्त आयतन का कितना, 83% भाग इसी परत का है। सबसे ज्यादा परत का भाग मतलब जो देखे जाए
पृथ्वी के जैसे, यहाँ देखिए ये आपका कोर है, ये आपका पूरा मेटल है, ठीक है। ये आपका भूपर्पटीय क्रस्ट हो जाएगा, क्रस्ट मेटल, और फिर एक कोर है, ठीक है, कोर। इसमें आप देखेंगे ये जो भाग है पूरा, ये भाग, ये वाला भाग देखेंगे, ये वाला पूरा पृथ्वी की कितना परसेंट है, 83% आयतन लेगा, आयतन 83% लेगा। और इसका द्रव्यमान पूछेंगे मास कितना होगा, तो 68%, कितना होगा, 68% मास होगा, ठीक है। 68% इसका मास होगा पूरे का, ये जो अंदर वाले का नहीं, ये जो बीच वाला है, ठीक है, बीच वाला कोर को छोड़ के इसके बीच का जो भाग है, इसका आयतन कितना है, 83% है, और 68% इसका मास है, ठीक है। तो ये आपके मेंटल संबंधित है। और इसका आप घनत्व तो देख चुके हैं कितना है, 4.3 समथिंग औसत घनत्व होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कोर की। तो कोर देखिए बाह्य कोर है, आउटर कोर, इनर दोनों है, बाह्य कोर भी है और आंतरिक कोर भी है, दोनों को एक साथ देख लेंगे हम यहाँ पे। इस परत का विस्तार गुटेनबर्ग असमता से लेहमैन असमता के मध्य तक, मतलब कितना, 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक है, ठीक है। हम लोग चार्ट में, मतलब पेपर में देखे थे, डायग्राम में क्या था, गुटेनबर्ग असमता से लेहमैन असमता के तक था। देखेंगे यहाँ फिर से बायकोट का, देखिए कहाँ है, गुटेनबर्ग से कहां तक है, लेहमैन असमता तक है कि नहीं। ये भाग आपका बायकोट है, इसी के बीच में है बायकोट। तो क्या है, एक गुटेनबर्ग असमता है, एक लेहमैन असमता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, यह परत अर्ध तरल अवस्था में होती है, पूरे तरल अवस्था में नहीं होती, अर्ध तरल अवस्था में होती है, थोड़ी बहुत तरल अवस्था में रहती है, एकदम समझिए प्लाज्मा टाइप से। इस परत का घनत्व जो होता है 5.5 से लेकर 12.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो पाया जाता है। इसका घनत्व देखिए यहाँ पे लिखा है, बाह्य कोर का अलग है, इनर कोर का अलग है, ठीक है। इसमें देखेंगे क्या है, 5.5 से 12.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व है। अब बात करेंगे आंतरिक कोर की, इनर कोर की। तो इस परत का विस्तार जो होता है लेहमैन असमता से केंद्र तक होता है, ठीक है। पृथ्वी देखेंगे, पृथ्वी का केंद्र है, तो यहां से देखिए लेहमैन, अगर यहाँ आप देखेंगे लेहमैन ये असमता है ना, बाह्य कोर अंतर कोर के बीच की असमता है। तो यहां से लेके यहाँ तक की जो है, ये बात कर इनर कोर, ठीक है, इनर कोर तक, ये क्या है आपका इनर कोर तक, ठीक है। कितना है, 5150 से 6371 किलोमीटर तक इसका मतलब कि विस्तार है आपके धरातल, मतलब पृथ्वी के अंदर। इसमें अत्यधिक दबाव के कारण इतना अधिक दबाव होता है कि सभी पदार्थ ठोस अवस्था में हो जाते हैं, ठीक है। ये अर्ध तरल अवस्था में ये बन जाता है आपका मेटल, बीच में जो मेटल होता है अर्ध तरल अवस्था में बन जाता है। लेकिन जो आपके जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, वो केंद्र में जो कोर होता है, कोर वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि अत्यधिक दबाव होता है, प्रेशर होता है, तापमान भी जो होता है इसका घनत्व के कारण अधिक, ठीक है। इसका घनत्व कितना होता है, सर्वाधिक हो जाता है, कितना बताए थे, 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, सबसे ज्यादा इसका घनत्व होता है कोर का, ठीक है। कोर की बात कर रहे हैं हम लोग, जो बीच में कोर है। इस परत में लोहा तथा निकेल जैसे धात्विक पदार्थ प्रधानता पाई जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या है, लोहा है, निकल है, ठीक है। इसे निफे कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम स्वेस महोदय के अनुसार विशेषता, ठीक है। तो स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखते हैं। स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, ऊपरी परत, देखिए ऊपरी परत में क्या है, सियाल है, सियाल सबसे ऊपरी परत में देखेंगे, ये आपकी ऊपरी परत में है, क्या है, ये सियाल है, ठीक है। सियाल क्या होता है, इसमें देखिए SI है, AL है, मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम इसमें तत्व की प्रधानता होती है, ठीक है। सबसे ऊपरी परत में सिलिका प्लस एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है, ठीक है। इसलिए इसे सियाल कहते हैं, क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं, सबसे ऊपरी परत है। उसके बाद बीच में जो आपकी मेटल होती है, ये आपके भूक्रस्ट में क्या है, क्रस्ट में पाई जाती है, क्रस्ट वाली परत है, ठीक है। अब बात करेंगे हम मध्यवर्ती जिसे सीमा कहते हैं। तो मध्यवर्ती मतलब आपका मेटल हो जाएगा ना, मेटल, ठीक है, मेटल। इसमें क्या है, इसमें देखिए प्रमुखता क्या है, रासायनिक तत्व जो पाए जाते हैं। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, सिलिका और मैग्नीशियम है, क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम है, सिलिका और क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, ठीक है। आपके एग्जाम पूछता है कि कौन सा, मतलब सियाल किस मतलब की परत में पाई जाती है, इसमें क्या क्या होता है, सीमा क्या है, कौन किन तत्वों के संयुक्त को कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं केंद्र की बात करते हैं, कोर की बात करते हैं। तो कोर में देखेंगे, कोर में क्या है, नीफे इसे क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं, नीफे। कोर की बात करेंगे तो नीफे, इसमें क्या है, निकिल और आयरन है, क्या है, निकिल और आयरन है, निकिल और आयरन है, ठीक है। आयरन मतलब लोहा, ठीक है। तो ये तत्व जो रासायनिक तत्व है, ये प्रमुख रूप से इस परत में पाई जाती है, ठीक है। तो हमारे जो स्वेस महोदय के अनुसार ये आंतरिक परत की संरचना जो हमने देखी है, ये 3 भागों में इसको भी बांटा गया है, सियाल,
सीमा और क्या है, नीफे। ये 3 भाग है, इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये परत किसमें, मतलब कौन सी परत पाई जाती है। तो आपके सीमा पाई जाती है क्रस्ट में, और सीमा जो पाई जाती है मेटल में पाई जाती है, और नीफे जो पाया जाता है आपका कहाँ पाया जाता है, कोर में पाया जाता है। कहाँ, कोर में। ठीक है, चलिए एक चार्ट है, इसको भी देख लेंगे हम लोग। समस्त पृथ्वी तथा क्रस्ट के महत्वपूर्ण जो तत्व हैं, इस समस्त पृथ्वी की बात करेंगे तो कितने, मतलब पूरी पृथ्वी की बात करेंगे होल, इसमें क्या मतलब कौन से तत्व की सबसे ज्यादा प्रधानता है। तो देखेंगे लोहा, समस्त पृथ्वी में लोहा 35.5%। ठीक है, उसके बाद तब ऑक्सीजन है, तब ठीक है O2 है, ऑक्सीजन कितना है 30%। उसके बाद तब सिलिकॉन है, सिलिकॉन ठीक है, सिलिकॉन 15% है, 15%। उसके बाद मैग्नीशियम पाया जाएगा 13% है, सल्फर है, निकेल है, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सब परसेंटेज में आपके मौजूद है। सबसे ज्यादा क्या है, समस्त पृथ्वी पे लोहा है। ठीक है, अब बात करेंगे भूपर्पटी की, क्रस्ट की बात करेंगे हम। यही अगर क्रस्ट पे देखेंगे सबसे ज्यादा क्या है, तो हमारा ऑक्सीजन क्रस्ट पे होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 46.8%। ठीक है, 46.8%, लगभग 47% ऑक्सीजन पाया जाता है क्रस्ट पे। उसके बाद दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है, कितना है 27.7% है। फिर उसके बाद तब एल्युमिनियम है, ठीक है 8.1% है। तब जाके चौथे नंबर पे लोहा पाया जाता है 5.5%। ठीक है, तो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तब नीचे है समाता। प्रमुख मतलब इसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है क्रस्ट पे, और इसमें समस्त पृथ्वी पर लोहा सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके चार्ट के द्वारा हम बता दिए कौन से तत्व कैसे हैं, तो आप लोग हमको यहाँ इस सभी को यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनेंगे इससे बाहर तो नहीं बनेंगे। आप इसको अगर थ्योरी को बेस अपने मतलब समझ लेंगे बेसिक रूप से, तो आप अच्छे से पेपर में तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, पेपर की तैयारी। तो आप लोग के लिए आज हम जो लाए थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी कुछ लाए थे, तो आप लोगों ने यहाँ से हमारे साथ जुड़ के देख लिया है। अब देखिए क्या है कि हम ऐसे ही नए नए टॉपिक अपने कैप्सूल में कम समय के लिए लाएंगे, आप उसको अच्छे समझेंगे। ठीक है, और ये आपके क्या है रिकॉर्डेड वीडियो, जैसे आप रिकॉर्ड इसका आपके पास रहेगा, आप जब मन करे तब जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं इसको। तो आप लोग हमेशा का डाउट कोई हो सेक्शन मतलब कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर पूछिए हमसे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। ठीक है, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।